नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है और जितनी तेजी से बदल रही है, मैंने आप दर्शकों को कहा था कि छात्रों का यह आंदोलन इस देश की दशा और दिशा तय करने वाला है। लेकिन याद कीजिए आप दर्शक, 8 जून को मैंने आप दर्शकों को यह बताया था कि जो मानसून सत्र पार्लियामेंट का आने वाला है 20 जून से और 13 अगस्त तक का, यह इस देश की राजनीति का एक वह मोड़ होगा, पड़ाव होगा, जो आगे देश का क्या होने वाला है उसका दिशा और दशा तय करने वाला है। इसी बीच छात्रों का आंदोलन हुआ और सारी स्थितियां पूरी तरह से पलट गई और जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं और लगातार बदल रही है, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला कि इस देश का भ्रम टूट गया, इस देश का भ्रम टूट गया। जो भ्रम में जी रहा था यह देश, वह भ्रम टूट गया। दूसरा, इस देश को एक गांधी मिल गया राहुल गांधी के नाम पर। और तीसरा, जो बहुत अहम है, मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो गया। यह 3 शब्द इस देश का टर्निंग पॉइंट अब साबित होगा। छात्रों को सैल्यूट करना पड़ेगा कि इस देश के युवा पीढ़ी ने, इस देश की जेनजी ने अपना असर दिखाया, अपनी ताकत दिखाई और अल्फा इस देश का जो है उसने अपना वह रूप दिखाया कि हम तैयार हैं। यानी कि समझिए इसे, जेनजी यानी कि 18 साल से लेकर के 25 साल और अल्फा यानी कि 12 साल से लेकर के 17 साल, यही दोनों इस देश के भविष्य हैं। इन्होंने दिखा दिया कि हम लोकतंत्र और संविधान पर जो हावी होने की कोशिश करेगा या खत्म होने की कोशिश करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम धर्म में नहीं बटेंगे, हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेंगे, मंदिर मस्जिद में नहीं बटेंगे, हम किसी पाखंड में नहीं पड़ेंगे। यही चीज मोदी की आत्मविश्वास को खत्म कर रहा है। और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मैंने कहा कि गांधी मिल गया इस देश को, उसे भी जरा समझिए। राहुल गांधी ने गांधीवादी तरीके से जो इस सरकार का सामना अभी तक किया है, जिस तरह राहुल गांधी को प्रताड़ित किया गया, फिर भी इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे। जो छात्र सड़क पर उतरे थे, उनकी लड़ाई लगातार लड़ रहे थे, पार्लियामेंट में आवाज बुलंद कर रहे थे और राहुल गांधी के आवाज को दबाने की जो कोशिश कर रही थी सरकार, इस देश की युवा पीढ़ी ने बता दिया इस सरकार को कि अगर ऐसा हुआ तो हम निजाम बदल देंगे। यानी कि अब काम चलेगा, तानाशाही नहीं। इस बीच राहुल गांधी ने नोटिस जारी किया अमित शाह को, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, और सवाल कर दिया कि जो युवा पीढ़ी हमारी आई हुई थी अपने हक की मांग के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आपने उनके ऊपर लाठी चलाने की हिम्मत कैसे कर ली, पत्थर क्यों मारा और आपने पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया। यानी कि इस देश के गृह मंत्री ने क्राइम किया है। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को बदल करके और इस सरकार ने
मोदी ने और शाह ने अपने गुंडों को बिठाया और गुंडागर्दी करवाई, उसके बावजूद सफल नहीं हुए। मैं आप दर्शकों को बार बार कह रहा हूं अपने हर कार्यक्रम में कि यह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक सिर्फ जरिया है। यह सरकार, मोदी, सबका सरगना मोदी है और मोदी के आड़ में यह सारा गुंडागर्दी अमित शाह कर रहा है। यानी कि यह दो शख्स, मोदी और शाह। तो आज छात्रों ने जगह जगह पर इन लोगों के बैनर पोस्टर को फाड़ दिए, जूतों से पीटा। और दूसरा चीज, छात्रों ने एक नारा दे दिया जो कि गुंडे बहरे की सरकार, तरी पार तरी पार। यानी कि जानते हैं, मोदी और शाह को तरी पार करना है इस देश से। यह बहुत बड़ी बात है। और कई प्रोग्राम में मैंने आप दर्शकों को यह बताया था कि अमित शाह तरीपार घोषित किए गए थे गुजरात से। 5 साल तक गुजरात से बाहर रहे, घुसने की इजाजत नहीं थी। और मोदी को विश्व में बैंड था, इनको वीजा नहीं मिलता था कहीं जाने के लिए, अमेरिका। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में उनको वीजा मिलता है। और जिस दिन कुर्सी से हटे उस दिन वह भी उनको मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि देश से या कहीं जा भी नहीं पाएंगे, देश से कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। यह दोनों जब नहीं जा पाएंगे तो जो इन्होंने कर्म कांड किए, अब 12 सालों में जितना प्रताड़ित किया, भगवान न करे कि ऐसा हो, और होना भी नहीं चाहिए। इनको इनके कर्मों की सजा सत्ता से हटा करके दे दीजिए और इनकी पूरी जांच कर दीजिए। पता नहीं कितने बार इन लोगों को फांसी पे लटकना पड़ जाएगा, अब पता नहीं कितने बार उम्र कैद हो जाएगा। इतने क्राइम इन लोगों ने किए। तो अब इन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि क्या होगा। सत्ता तो अब रहने वाली नहीं है और भाजपा छोड़ने वाली भी नहीं है। भाजपा में बगावत हो गया, इनके लिए सबने अपनी साख दांव पर लगा दी और अब पनप पाना बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मोदी, मैं कहता था आप दर्शकों को, मैं 2024 चुनाव के पहले भी कह रहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं भाजपा और आरएसएस का अंत करने के लिए। लेकिन एक बहुत अच्छा कार्य नरेंद्र मोदी ने किया कि आरएसएस का असली रूप दिखा दिया देश को। जो ये युवा पीढ़ी नहीं जानती थी आरएसएस के बारे में, वह भी जान गई कि आरएसएस बहुत नफरतबाज वाला संस्था है और आरएसएस को इस बात का डर है कि सत्ता जाने के बाद उसका क्या होगा। जब तक सत्ता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अब सत्ता बचे इसकी गारंटी अब नहीं है, बिल्कुल गारंटी नहीं है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही घरों में अपने ही बच्चों से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे, वह बच्चे उन्हें दुत्कार रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जो रील बनाओ कह रहे थे, उसी रील ने नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। जो कहा जाता था कि कोई भी चेहरा नहीं रहेगा, मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव भी, एमएलसी का, ग्राम प्रधान का सब लड़ा, आप वोट दो सीधा हमें मिलेगा। अब किसके नाम पर वोट मांगेंगे लोग, भाजपा वाले? 12 सालों में तो सभी उन चेहरों को खत्म कर दिया, दागदारों को सीएम बना दिया, उसके नाम पर मिलेगा नहीं। और दादागिरी अब रुकेगी नहीं, क्योंकि न्यायपालिका को भी और चुनाव आयोग को भी अब 1000 बार सोचना पड़ेगा
गलत काम करने के लिए। और जो अभी तक चुनाव आयोग यह अतिक्रम कर रहा था लोगों को इधर से उधर नाम हटाने काटने का, और घुसपैठिया बांग्लादेशी और नेपाली जो कर रहा था, नहीं चलेगा। सोचिए कि जिन करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं, वह करोड़ों लोग अगर आ जाएंगे सड़क पर तो क्या होगा। और इन छात्रों ने दिखा दिया कि घर में बैठ के नहीं और डर के नहीं, सड़क पे उतरो, लाठी खाने की भी साहस रखो, और सड़क पर जब उतरो तो सर पे कफन बांध कर उतरो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। यानी कि गांधीवादी तरीका, आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी, उस लड़ाई की एक बार फिर शुरुआत हो गई है इस देश के अंदर, मोदी सरकार से आजाद कराने का। और उस वक्त भी इस देश को गांधी मिला था, और इस बार भी इस देश को गांधी मिल गया है राहुल गांधी के नाम पर। इस बात से हड़कंप सरकार में मच गई है। अब जब सरकार में हलचल बढ़ गया है और मोदी का द इंड होता हुआ एकदम बिल्कुल साफ तस्वीर दिख रही है, उनके अंदर भी जब आत्मविश्वास खत्म हुआ है, उनके अंदर भी दिख रहा है कि अब सत्ता का अंत है, द इंड है। और यह सब कुछ अमित शाह को नोटिस दे देने के बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर भेजा, और जब कल सदन शुरू होगा तो उसमें मांग होगी अमित शाह के इस्तीफे की, और इसको लेकर के मूवमेंट तैयार कर दिया राहुल गांधी ने, जो पहले से कर रहे हैं, तो फिर सरकार का बचना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसी पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो 13 अगस्त तक पार्लियामेंट चलना है, इसमें सरकार के लिए संकट हो जाएगा। लेकिन कल सुबह एक बिल छात्रों को लेकर के आएगा, उस बिल का प्रारूप क्या होता है यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो खबरों पर नजर आप दर्शक बनाए रखिएगा और लगातार बनाए रखिए, क्योंकि अब बात लोकतंत्र बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो खबरों पर नजर बनाए रखिए और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।